आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 26 जुलाई से होगी और इसका समापन 4 जुलाई को होगा। तो इस दौरान गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। पूजा साधना से तंत्र विद्याओं को सिद्ध किया जाता है। तो दोस्तों, तंत्र विद्याओं के लिए जो गुप्त नवरात्रि होती है ये बहुत ही शुभ मानी जाती है और गुप्त नवरात्रि के दौरान किए गए तंत्र टोटके उपाय बहुत ही जल्दी शीघ्र प्रभाव से अपना असर दिखाते हैं। तो ऐसे में यदि आप भी किसी तरह से परेशान हैं, आपकी ज़िंदगी में असफलताओं ने डेरा डाला हुआ है, आपके कहीं भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होते और घर में हमेशा नकारात्मकता का प्रभाव बना रहता है, हर समय लड़ाई झगड़े या आर्थिक तंगी से आप घिरे हुए हैं, घर में पैसा आने का कहीं से कोई मार्ग आपको दिखाई नहीं दे रहा, दरिद्रता से आप तंग आ चुके हैं, तो ऐसे में गुप्त नवरात्रि के दौरान करने वाला आज मैं आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य सुमन कौशिक और मैं जो भी उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय शास्त्र सम्मत उपाय बताती हूँ और इन उपायों को सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट से करवाती हूँ, उसके बाद ही इन उपायों को मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि जो होती है ये बहुत ही शुभ समय होता है। इस दौरान किए गए उपाय तत्काल प्रभाव से अपना असर दिखाते हैं और इस दौरान उपाय करके अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति की जा सकती है। तो जिनके घरों में आर्थिक संकट ने डेरा डाला हुआ है, दरिद्रता बनी हुई है, कहीं से पैसे आने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, तो गुप्त नवरात्रि के दौरान किए गए उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में आपने इस उपाय को कैसे करना है आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए और कब करना है, चलिए अब मैं आपको ये बता देती हूँ। तो इस उपाय को आपने 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक 9 के 9 दिन इस उपाय को करना है। जो गुप्त नवरात्रि 9 दिन की है तो 9 के 9 दिन आपने इस उपाय को करना है और उपाय को करते समय आपने किसी को बताना नहीं है कि आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रही हैं। तो अब आपने उपाय कैसे करना है, चलिए अब मैं आपको वो बता देती हूँ। आपने विधि विधान से चौकी लगानी है माता रानी की, जैसे आप नवरात्रे में चौकी लगाते हैं प्रत्यक्ष नवरात्रे में, वैसे ही आपने विधि विधान से माता रानी की चौकी लगानी है, मूर्ति स्थापित करनी है, आपने नवग्रह स्थापित करने हैं, विधि विधान से आपने फूल माला अर्पित करनी है, जुवारे उगाने हैं, आपने एक लोटा पानी का रखना है, पान के पत्ते रखने हैं, ऊपर आपने नारियल रखना है। जैसे आप माता रानी की पूजा करते हैं विधि विधान से, वैसे ही दीपक प्रज्वलित करके आपने माता रानी की पूजा करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है उपाय के तौर पे, चलिए अब मैं आपको वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसके बाद आपने थोड़ी सी रुई लेनी है और एक इलायची लेनी है आपने। वैसे तो 9 इलायची की ज़रूरत पड़ेगी, 9 नवरात्रे हैं, 9 इलायची की आपने लेनी है, ज़रूरत आपको 9 इलायची की पड़ेगी। अब आपने क्या करना है, जो रुई ली है, कॉटन ली है, उसकी आपने खड़ी बत्ती बनानी है। लेकिन खड़ी बत्ती कैसे बनानी है, रुई के बीच में आपने जो इलायची ली है, एक इलायची, उसको दबा देना है, उसके ऊपर रुई लपेटकर आपने खड़ी बत्ती, आपने बत्ती निकाल कर बत्ती बनानी है और आपने क्या करना है, उसको अब दीपक में स्थापित कर लेना है। दीपक में डालकर आपने शुद्ध घी डाल देना है। उसके बाद आपने एक बर्तन लेना है, एक बर्तन आप कोई भी लोटा भी ले सकते हैं या आप कोई पतीला या कटोरा भी ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक मुट्ठी चावल लेने हैं, साबुत अक्षत होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने वो एक मुट्ठी चावल उसमें रख देने हैं, उसके ऊपर आपने 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का रख देना है। आपने 1 रुपये का सिक्का उसके ऊपर रख दिया। अब आपने दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी के आगे अपनी इच्छा को बोलते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को माता रानी के आगे बोलते हुए कि हे माता रानी, मेरे घर में आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, मेरे घर में धन आने का कोई भी मार्ग मुझे दिखाई नहीं देता, मेरे सभी कामों में अड़चने आई हुई हैं, मेरे घर में दरिद्रता ने डेरा डाला हुआ है, तो मेरे घर में भी सुख समृद्धि का वास हो और मेरे घर में धन आने के रास्ते खुले, धन आने के मार्ग खुले और मेरे सभी कामों में जो अड़चने आई हुई हैं उन अड़चनों को आप दूर करें और मेरे सभी कार्य सफलतापूर्वक निर्विघ्न रूप से पूर्ण हों, इस प्रकार का आप आशीर्वाद दें। तो इस प्रकार अपनी मनोकामना माता रानी के आगे बोलते हुए आपने क्या करना है, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ओम
एम ह्रीम श्रीम। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। उसके बाद आपने हाथ जोड़कर माता रानी के आगे प्रणाम करते हुए आपने वो दीपक छोड़ देना है वहीं, और आपने इसी प्रकार 9 के 9 दिन ऐसे ही इस उपाय को करना है। हर रोज़ आपने 1 मुट्ठी चावल उस बर्तन में डाल देने हैं और 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का उस बर्तन में डाल देना है। ऐसे ही आपने बीच में इलायची रखकर, छोटे वाली हरी इलायची रखकर बत्ती बनानी है, शुद्ध घी डालना है और दीपक प्रज्वलित करके इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। 9 के 9 नवरात्रे आपने इसी प्रकार से इस उपाय को करना है। तो 9 दिन इस उपाय को करने के बाद अब क्या करना है, जो चावल हैं और जो ये रुपये हैं जो आपने चावल के अंदर रखे हैं, इन रुपये से आपने क्या करना है, कोई भी आप स्टेशनरी का सामान ले आएँ या आप कोई भी कन्या को देने के लिए कोई टॉफ़ी या फल फ्रूट कुछ भी ले आएँ। आपने 9 सामान ले आने हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, जो चावल हैं इनके आपने मीठे चावल बना लेने हैं या आपने खीर बना लेनी है, कुछ भी आप प्रसाद बना लें इन चावलों का। और उस प्रसाद को आप सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएं। उसके बाद अपने घर वालों में वितरण करें, खुद उस प्रसाद को ग्रहण करें और जो बाकी प्रसाद बच जाए उसको आप किसी गरीब को बांट दें। गरीबों को ये प्रसाद अवश्य ही बांटना है या किसी कन्याओं में बांट दें, कोई भी 8 कन्या हो उनमें आप बांट दें या किसी गरीबों में बांट दें या कोई लेबर क्लास का हो उसको दे दें, कोई भी किसी को भी ये प्रसाद अवश्य ही बांटें। अपने घर में आपने प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोस्तों, ये उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली तरीके से अपना असर दिखाता है। तो 9 दिन के बाद इस उपाय के करने के बाद आप देखना आपके घर में भी धन आने के मार्ग खुलते चले जाएंगे और आपके जो आर्थिक संकट आपके घर में हालात बने हुए हैं वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और आपके घर में भी सुख समृद्धि का वास होगा और आपकी सभी इच्छाएं माता रानी अवश्य ही पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों, इस उपाय को करना आपने गुप्त तरीके से ही है। अपने परिवार में किसी को इस उपाय के बारे में आपने बताना नहीं है। जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं उसके बाद आप इस उपाय को किसी और को बता सकते हैं। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये उपाय अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है, हमारा बहुत मदद करता है। और यदि आप अपने कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस जानकारी को किसी ज़रूरतमंद के साथ भी अवश्य ही शेयर करें। आपका किया गया एक शेयर किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकता है, उसके जीवन में खुशियाँ ला सकता है। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।